नमस्कार, आपकी अपनी YouTube चैनल क्लासमेट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 7 इकाई 6 मालवजी फौजदार जिसका हम अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। इस इकाई में पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी, दरबान। पहला दृश्य। स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। एक सुसज्जित कमरा है, वहां पर शिवाजी सो रहे हैं। सामने मां भवानी का चित्र है और किशोर आयु का मालवजी हाथ में तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। वो हत्या करने के लिए आता है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। अब शिवाजी को सोते सोते भयानक स्वप्न आता है और वो जग जाते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। अब जैसे ही मालवजी वार करने जाता है कि तभी तानाजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे मारने से रोक देते हैं। शिवाजी कहते हैं आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? बालक कहता है पूरी वीरता से, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी कहते हैं गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? तो मालवजी बड़ी ही निर्भयता से कहते हैं मृत्यु। कि शिवाजी पूछते हैं कि तुमने मुझे मारने का जो अपराध किया है उसके लिए तुम्हें कौन सा दंड मिलेगा, वो तुम जानते हो? तो मालवजी कहते हैं कि इसके दंड के स्वरूप मुझे मृत्यु मिलेगी। शिवाजी कहते हैं मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी कहते हैं वह क्या? शिवाजी कहते हैं तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। अब शिवाजी कहते हैं कि तुम्हारी चाल ढाल से मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो कुछ भी बोलोगे वो एकदम सच बोलोगे। मालवजी कहता है जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? मालवजी कहता है कि मैं सत्य ही बोलूंगा, कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। शिवाजी पूछते हैं युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी कहते हैं नहीं। अब शिवाजी उससे पूछते हैं कि क्या तुम मराठा साम्राज्य के राजा बनना चाहते थे? मालवजी कहता है नहीं। शिवाजी कहते हैं क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? अब शिवाजी उससे पूछते हैं क्या मैंने कभी तुम्हें हानि पहुंचाने की इच्छा व्यक्त की है? तब मालवजी कहते हैं महाराज यह सब कुछ नहीं। तो शिवाजी बोलते हैं फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालवजी कहते हैं यदि आप पूछते ही है तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी है। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था।
किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। अब मालव जी कहता है कि मेरे पिताजी थे, वो आपकी सेना में काम करते थे। उसकी मृत्यु के बाद हमें ऐसा लगा था कि आप हमारी सहाय करोगे, लेकिन आपकी तरफ से कोई सहाय नहीं मिली। आज 2 साल के बाद भी हम हमारे पेट के लिए खाना इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, हमारे यहाँ बहुत ही गरीबी है। तो आपने कोई सहाय नहीं की और आपकी सेना के ही एक सैनिक ने मुझे कहा कि तुम अगर शिवाजी को मार दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। ये धन की लालसा में ही मैंने आपको मारने के लिए सोचा, लेकिन जब मैं मारने आया तभी तुम्हारी आंख खुल गई। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अब शिवाजी पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी परिस्थिति थी तो तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी कहते हैं, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। अब मालव जी कहते हैं, आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपके सेना में काम करने वाले वीर सैनिक ने अपने प्राण गंवा दिए, तो बाद में उसके परिवार का पालन पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है। शिवाजी कहते, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब शिवाजी उसे मृत्यु दंड देने की बात करते हैं। मालव जी कहते हैं, मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। अब मालव जी शिवाजी से एक बात की भीख मांगते हैं। शिवाजी कहते हैं, वह क्या? मालव जी कहते हैं, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, कि कल आप मुझे मारे उससे पहले मुझे अपनी माता का एक बार दर्शन करना है, मुझे एक बार मेरी माँ से मिलना है। शिवाजी कहते हैं, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? अब शिवाजी उनसे पूछते हैं कि तुम माता से मिलने का बहाना करके मृत्यु से भाग गए, वापस नहीं आए तो? मालव जी कहते हैं, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। अब मालव जी राजा को निश्चय दिलाते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं माँ से मिलकर जल्द ही वापस लौट आऊंगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अब शिवाजी को उनकी वीरता की प्रशंसा करने का मन हो रहा है, वो मन में ही मन में प्रशंसा करते हैं। अच्छा जाओ, यही देखना है मालव जी का प्रस्थान। अब मालव जी वहां से चले जाते हैं, उसे जाने की अनुमति मिल जाती है। शिवाजी कहते हैं, ओह, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? अब तानाजी से पूछते हैं कि इस बालक में वीरता फूट फूट के भरी है, बहुत ही वीर है वो, और वो अपनी माता का भी भक्त है, अपनी माँ को भी वो बहुत चाहता है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं, ऐसे ही बालक अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। तानाजी, तुम क्या कहना चाहोगे? तानाजी कहते हैं, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। वो कहते हैं कि मुझे भी इसकी वीरता और साहस बहुत ही आश्चर्य लगे। शिवाजी कहते हैं, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तानाजी कहते हैं, नहीं महाराज। शिवाजी कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। अब शिवाजी को यह विश्वास हो गया है कि यह बालक अगर हमारी सेना में होगा तो मातृभूमि के लिए ये कुछ भी कर सकता है, वो पीछे हट नहीं करेगा। तानाजी कहते हैं, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। अब घातक वो शिवाजी को मारने वाला था और उसके तरफ भी शिवाजी दया का भाव रखते हैं, इसलिए तानाजी कहते हैं कि आप एक घातक के साथ भी इतनी दया रखते हैं, आप धन्य हैं। शिवाजी कहते हैं, तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ।
अब शिवाजी कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला अधिक शक्तिशाली होता है। तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तानाजी कहते हैं, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ और तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, इसमें आभारी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिवाजी कहते हैं, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारी जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। अब शिवाजी तानाजी को कहते हैं कि तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माँ गर्व करती है, अब तुम थोड़ी देर आराम करो। तानाजी प्रणाम करते हैं, जो आज्ञा महाराज, और वहां से प्रस्थान करते हैं। दूसरा दृश्य, स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। अब दोपहर का समय है और शिवाजी के दुर्ग के कमरे का स्थान दर्शाया गया है। शिवाजी कहते हैं तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। शिवाजी कहते हैं कि मुझे उस बालक के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, मुझे जब से वो गया है तभी से उसी की ही याद आ रही है। तानाजी कहते हैं, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है, उसने जो वीरता और साहस दिखाया है उसी की वजह से आपको ये सब कुछ याद आ रहा है। तो शिवाजी कहते हैं, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस। शिवाजी कहते हैं कि जिसके नाम से पूरी मुगल सेना कांप उठती है उसके सामने यह बालक का साहस बहुत अधिक है। तानाजी कहते हैं, इसमें भी क्या कोई संदेह है? तानाजी कहते हैं कि कोई संदेह की बात है, हमने तो देखा ही है। दरबान प्रवेश कर। अब दरबान वहां से प्रवेश करते हैं। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। जो द्वार पे खड़ा रहता है उसे दरबान कहते हैं। वो प्रवेश करता है और महाराज से कहता है कि एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कहते हैं, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। अब मालव जी और दरबान दोनों आते हैं। मालव जी कहता है, महाराज आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। मालव जी अपनी माँ से मिलकर वापस लौटते हैं और महाराज से कहते हैं कि मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ। शिवाजी कहते हैं, वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? शिवाजी उनसे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? मालव जी कहते हैं, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा, माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। आपसे विदा लेके मैं जब घर पहुंचा तब मेरी माँ मेरी राह तक रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं घर लौटा और मेरी माँ राह तक रही थी। जैसे ही मैं पहुंचा मेरी माँ ने मुझे गले लगाया। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे सब कुछ बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, आप जो करना चाहे वो करें, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात और मुझे आपसे चाहिए। शिवाजी कहते हैं, कहो वह कौन सी बात है? मालव जी कहते हैं, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। अब मालव जी अपनी माँ की देखरेख के लिए राजा से विनती करते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ की देखरेख आप खुद करेंगे। शिवाजी कहते हैं, वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स
तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। अब शिवाजी कहते हैं कि शिवाजी वीरों का आदर करता है, उसकी हत्या नहीं करता। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और मेरी परीक्षा में तुम सफल हुए, तुम्हारा अपराध में क्षमा करता हूँ। इस तरह मालव जी को क्षमा मिल जाती है। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर बोलते हैं, आप धन्य है। शिवाजी कहते हैं मालव जी को अपनी छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। जैसे तुम्हें तुम्हारी माँ की चिंता होती है, तुम तुम्हारी माँ के लिए दुखी होते हो, ठीक उसी प्रकार मैं भी भारत माँ के लिए चिंतित हूँ। भारत माँ के लिए मुझे भी दुख होता है और ये दुख मैं कैसे दूर करूं, उसी चिंता मुझे हर रोज लगी रहती है। मालव जी कहते हैं, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। अब मालव जी प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं, देश की सेवा से कभी पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी उनसे यही आशा रखते हैं। इस तरह मालव जी का अपनी सेना में स्वागत करते हैं। शब्दार्थ: तत्पर, तैयार, कष्ट, दुख, कर्तव्य, फर्ज, मुग्ध, मोहित, पर्याप्त, काफी, वत्स, बालक, दुभर, कठिन, दायित्व, जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा, सम्मान, चेष्टा, प्रयत्न, अगाध, गहरा, अपार। मुहावरे: प्राण न्योछावर करना, जिसका अर्थ होता है जीवन समर्पित करना। वध करना, हत्या करना और मार डालना। हिम्मत न पड़ना, बात न कर सकना। जीवन दान देना, जिंदा जाने देना। आभार। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક કરો અને તમારા બીજા મિત્રો સુધી પહોંચાડો. આપ હજુ વધુ શીખવા માંગતા હોય તો આપણી ચેનલ ક્લાસમેટને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં અને સ્ક્રીન પર રહેલા વિડીયોમાંથી કોઈ પણ વિડીયો ક્લિક કરી જોઈ શકો છો અને વધુ શીખી શકો છો.